नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज हमारा डिबेट जो है दिल्ली सरकार की आबकारी नीतियों के ऊपर है। दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीतियां लागू की गई थी, उन नीतियों को आज एलजी ने उस पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है कि इन नीतियां जो है उससे दिल्ली के लोगों का और इसमें काफ़ी लेन देन और गलत उपयोग हुआ है। इस पर जांच की जाएगी। इस जांच के दायरे में मनीष सिसोदिया से पूछ भी की जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल जो हैं बीके सक्सेना एक बार फिर आमने सामने आ गए। मनोरंजन जगत से बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। हम अपने मुद्दे पे आते हैं और उस पर बात करते हैं। हमारा सिर्फ एक मुद्दा होता है, हम मुद्दे की बात करते हैं। हम न कोई बहस करते हैं और ना ही किसी तिल को तार बनाते हैं, न राई को पर्वत बनाते हैं। हमारा सिर्फ एक मुद्दा होता है, मुद्दे की बात, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए और एक एक लोग से बात होगा। और हम अपने आज मेहमानों का अगर परिचय करा देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ जो है अनुपम ओबराय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिन्हें आपने कई बार हमारे डिबेट में देखा होगा। कोई परिचय का मोहताज नहीं है। और आप पार्टी से राम कुमार ठाकुर जी, जिन्हें आप और भी डिबेटों में देखा होगा, आज ये फिर हमारे साथ हैं। राम कुमार जी, आपका भी धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के जो तरफ से हमारे जुड़े हैं वो अभी लाइन पे आए हैं, अब जल्दी ही जुड़ेंगे, तो उनसे भी हम परिचय कराऊंगा, नाम अभी नहीं लूँगा। और हमारे चौथे पार्टिसिपेंट जो हैं रोज़ की तरह हमारे सहयोगी और सलाहकार निखिल अनुराग। तो सवाल तो मुद्दा राम कुमार जी आपसे बनता है। आपने आबकारी नीतियों को तैयार किया था और उस समय तो आपने बड़ी लंबी फेहरिस्त आपने तैयार किया था कि दिल्ली के अंदर 272 वार्ड बनेंगे, उसमें 79 वार्ड हैं, जिसमें से आप एक एक वार्ड में जो है एक दो दुकानें लगाई जाएंगी और इस तरीके का। और इस समय नियमों के सारे अनदेखे हो रहे हैं और इनको लेकर के आप एक बार फिर उप राज्यपाल इस पे विरोध जताया और आपको सीबीआई तक ले जाने के लिए अपील कर दी। क्या कारण था? देखिए शशि जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने सीबीआई और ईडी की जो बात की है, तो सीबीआई और ईडी वही काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी से कहती है। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने लंबे चौड़े भाषण दिए, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि जो नियम लगाए गए, उस नियम के अंतर्गत दिल्ली आबकारी विभाग को 1300 करोड़ का मुनाफा हुआ है जी। अच्छा, 4 महीने में, पिछले 4 महीने में। और सरकार को कितना मुनाफा हुआ है? सर मैं तो अभी आबकारी विभाग की बात कर रहा हूँ ना, तो आबकारी विभाग लगता है सरकार के अंदर में ही आती है। नहीं, आम आदमी पार्टी को सरकार का मतलब ये तो आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं हमसे। ऐसा आरोप है सर, ऐसा कांग्रेस भी आरोप लगा रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है। अनुपम भी यहीं पे आरोप और प्रत्यारोप तो चलता रहता है। आरोप, बीजेपी का काम है आरोप लगाना। आप अपनी बातें रखिए, आप अपनी बातें बताइए। सीधे तौर पे पूंजीपतियों की सरकार है। आज उनको मनीष सिसोदिया दिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने ऐसा किया, उन्हें विजय माल्या नहीं दिख रहा, उन्हें नितिन संदेश राय नहीं दिख रहे। सर मुद्दे पे आइए, आबकारी नीति पे आइए। सर मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। और क्या कारण है कि आबकारी नीति पे इतने सवाल उठ रहे हैं और अंतकाल सीबीआई को केस सौंपने की बात कही जा रही है? सर सीबीआई और ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेगी। ये आप भी समझ रहे हैं, बखूब समझ रहे हैं आप इस बात को जी। अच्छा, आपकी राज्यपाल से क्यों नहीं बनती है सर? हर बार हर 6 महीने पे 2 महीने पे टकराव होते रहता है।
देखिए ये तो मैं आपको नहीं बता सकता ना कि राज्यपाल से क्यों नहीं बनती। इनका कहना है कि 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने दिल्ली सरकार को इस आबकारी नीति से दिया है। क्यों विरोध कर रहे हैं भाई आप इसका? ये एक्चुअली में क्या है कि एडवांस टैक्स है। इनको ये मालूम है ये 1300 करोड़ क्या है? मैं राम जी आपसे पूछना चाहता हूँ ये 1300 करोड़ क्या है, आपको ये मालूम? आप ही बता दीजिए सर। नहीं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि मुनाफा है। देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं 1300 करोड़ रुपए किस डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किए और किस नीति के तहत कलेक्ट किए, क्या मतलब आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं कि 1300 करोड़ कैसे कलेक्ट हुआ है? सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, आप ही बताइए ना मुझे कैसे कलेक्ट हुआ। मेरे को पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप मुझे सर जिनके घर कांच के हुआ करते ना दूसरे के घर सवाल आपसे है ना, मेरा मुझे राम कुमार जी सवाल आपसे है, जवाब आप दीजिए। सवाल आपसे है, आप इसका निस्तारण कीजिए, इसका खंडन आप आपको एक बात बताता हूँ। देखिए ऐसा है, अगर आप लीकर पॉलिसी, ठीक है, मतलब आप जो आम आदमी पार्टी, मैं ये फेवर नहीं कर रहा कि जो आपके साथ हो रहा है, जो आज मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है एज अ विपक्ष, ये सबके साथ हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। टारगेटेड होता है कि पहले व्यक्ति को टारगेट किया जाता है और उसके बाद उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जो हम देख रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी किया क्या? आपने एक के साथ एक शराब फ्री देके आज की डेट में जो बच्चा पहले एक शराब की बोतल लेता था, अभी हम इकोनॉमिकली उसको भूल जाते हैं कि आपने 1200 करोड़ का फायदा दिया या आपने 1500 करोड़ का फायदा दिया। आप चरस बेचने लग जाइए, आप अफीम बेचने लग जाइए, आप कहेंगे मैं 5000 करोड़ का फायदा दे रहा हूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप शराब बेच के जो बच्चा एक बियर की बोतल लेता था, आज की डेट में वो 2 लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला जो एक जिसको वो कहते हैं ना एक पौवा लेता था, आज उसको एक के साथ एक फ्री मिलता है। एक्साइज और सेल्स टैक्स इसके ऊपर इसलिए लगाया जाता है ज्यादा, तकरीबन 200%, ताकि इसका कंजम्पशन कम हो। आप इन चीजों से फायदा कमा रहे हैं, जिन चीजों को हम अपने समाज से कम करना चाहते हैं, इन सब चीजों को खत्म करना चाहते हैं। आप वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं। आपको अगर यही करना है तो आप सिगरेट में भी 1+1 कर दीजिए और ये कहिए कि आपने किया क्या, आपने पैसा ऐसा एडवांस टैक्स लिया और उनको खुली छूट दे दी आपने व्यापारियों को। ओके, आपने वो कोई कलेक्शन जो है, आप समझिए आपने 4 क्वार्टर की कलेक्शन 1 क्वार्टर में कर ली। इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉफिट दे दिया। और प्रॉफिट अगर करना ही है, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट कमाते दिखाते, आप किसी और चीज में एक्साइज कलेक्शन में दिखा देते, आप पेट्रोल में भी दिखा देते। आप कहाँ दिखा रहे हैं? आपको लगता है कि ये जो शराब की जो कलेक्शन है ना, ये मिडिल क्लास लोगों से या अमीर तबके से इतनी ज्यादा नहीं आती। आपको मालूम है सबसे ज्यादा क्या चीज बिकती है? सबसे ज्यादा 100 ग्राम का वो जो छोटा सा 200 ग्राम का पौवा होता है ना, और जो बियर की बोतल्स होती हैं वो बिकती हैं। आपने 5000 की बोतल को भी आज की डेट में 5000 में 2 कर दी। आप कर क्या रहे हैं आपको मालूम है? 34,000 करोड़ का घोटाला किया, 27,000 करोड़ इनकी पार्टी को चंदा दे दिया। उनके लिए ईडी सीबीआई नहीं है क्या? सर पूंजी आपको एक बात बता दूं, ये ऑब्जेक्शन किया किसने? आपके अपनी गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने ये ऑब्जेक्शन किया है। ये ऑब्जेक्शन सेंटर ने नहीं किया है। आप ये देखिए, चीफ सेक्रेटरी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑफिशियल है, जो कि आपका अपना, ओके, वो गया है एलजी के पास रिपोर्ट लेके कि ये देखिए ये आपकी एक्साइज पॉलिसी है, ये प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है, और रिलीजियस सेंटिमेंट्स, पेरेंट्स के सेंटिमेंट्स, आरडब्ल्यूएस के सेंटिमेंट्स और हर स्कूल्स के सेंटिमेंट्स, सबके ऑब्जेक्शन के साथ साथ भी ये पॉलिसी लगाई जा रही है। विमेन ऑर्गेनाइजेशंस का भी ऑब्जेक्शन है। सबने ऑब्जेक्शन किया इस वाली पॉलिसी का कि आप इस तरह से फ्री में शराब मत करिए,
इतनी सारी शराब की दुकानें बंद खुली आम है। आदमी पार्टी को यहाँ यही मजबूरी सर, अनुपम जी, इनकी मजबूरी यही है कि इन्होंने फ्री की छूट दे रखी है सारी जगहों से और इनकी कमाई का कोई जरिया दिख नहीं रहा है। कि जिस तरीके से अभी भी केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि हम भगत सिंह का वो दिखा रहे हैं कि भगत सिंह हम हैं, हम फांसी से और उससे डरते नहीं हैं, हम फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूल जाएंगे। कल सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, 4 महीने 6 महीने 8 महीने रहेंगे जेल में, फिर से बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया भी जाएंगे जेल के अंदर, फिर से बाहर आएंगे। हम जेल से डरने वाले नहीं हैं, यानी जेल से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन अच्छा, कोई इस तरीके के जो कार्य हुआ है, जिस तरीके का फसाद हुआ है, आपको बता दूं कि इनकी जो है 2018 में जो बिक्री हुई थी 136 लाख लीटर का इन्होंने लीकर बेचा था और फरवरी 2022 में 245 लाख लीटर का लीकर इन्होंने बेचा था और कमाई उसमें से इन्होंने किया था 10,000 करोड़ रुपए एक साल का। 10,000 करोड़ रुपए एक साल की कमाई किया था। तो ये प्राइवेट से जो कमाई है 60%, 60 और 40 का रेशियो, 60% उधर, अब पूरा का पूरा 100% जो निजी में जा रहा है उससे पूरी उगाही हो रही है कि नहीं राम कुमार जी? इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, हैं? इस पे हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे आपसे। आप नहीं कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों ने ही सारी चीजें तय कर ली, तो इसमें क्या बताएं? अच्छा, आपने जांच बिठा दी। हम तो आपसे सुनना चाहते हैं राम जी की इसमें देखिए, क्या है? आपने फैसला कर लिया मनीष सिसोदिया गलत है, आपने जांच बिठा दी। हमने बोला ही नहीं, हमने तो ये बोला ही नहीं अभी। हम तो सिर्फ इस पॉलिसी को समझना चाहते हैं। हमने तो बोला ही, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये पॉलिसी समझना चाहते हैं आपसे। अभी तो सीबीआई के लिए पेशकश की गई है, जांच होने दीजिए ना, सब साफ हो जाएगा। क्या पढ़ा था अनुपम जी? बस हम थोड़ी से सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं, दिल्ली में ही रखता हूँ लेकिन थोड़ी से सवाल को बदलता हूँ कि ये ईडी और सीबीआई का जो धौंस है, जो हाथी है, जो इतना बड़ा बब्बर शेर है, उससे आप लोग भी क्यों डरे से लग रहे हैं? न संसद चलने दे रहे हैं, सड़क पे हंगामा मचा रहे हैं, क्या मतलब है? नहीं, देखिए, सड़क पे हंगामा जैसे हम जो मचा रहे हैं, क्योंकि हमारे, आप नेशनल हेराल्ड को और इस शराब को दोनों का कंपैरिजन देखिए। नेशनल हेराल्ड, मान लीजिए मैं अपनी एक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, उसी के अंदर एक कंपनी की इंटरनल ट्रांजैक्शन है, कंपनी की इंटरनल सेल एंड परचेज है, ओके, जो कंपनी लॉस के अंडर करी गई है, ओके, कि मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ जिसके अंदर कोई एसेट है जो मैंने किसी को बेची या मैंने खरीदी, ओके, जिसमें एक असम्पशन लगाई जा रही है, ओके, जिसको हम कहते हैं कि एक चीज ढूंढ के लाई गई है, एक असम्पशन लगाई गई है कि इसके अंदर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर ना तो देखिए, ना तो किसी पब्लिक को कोई फर्क पड़ रहा है, बिकॉज इट वाज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। आप ये बात को समझिए, ठीक है। ये कोई रेलवे का या ये कोई राफेल का या ये कोई स्कैम नहीं है, ये कंपनी की इंटरनल ट्रांजैक्शन है, ओके, इसमें कोई पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, ओके। उसमें भी राहुल जी को बुलाया गया, राहुल जी गए और सवाल जवाब चल रहे हैं, किए जा रहे हैं और वी आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन उठा है उसका आंसर दिया जाएगा। एंड देखो, ये मतलब जब कुछ नहीं मिला, जब अनुराग ठाकुर और रविशंकर जी, तमाम वहाँ के नेता, ये बस यही कर रहे भाई, जब आप साफ हैं, साफ सुथरे हैं, आप बात साफ है, तो आपको सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे कोई हो, आपको जवाब देने में क्या गुरेज हो रही है? आप जवाब दीजिए सीधा, अपना दूध का दूध, पानी का पानी करिए, उसमें हाय होल्ला करने की क्या जरूरत है? हंगामा क्यों बढ़ पा रहे हो? सवाल विपक्ष का है, सत्तारूढ़ पार्टी बोल रही है कि उसमें हाय हंगामा करने की जरूरत तो है नहीं। ये न्यायिक प्रक्रिया है, उससे गुजरना है, आप न्यायिक प्रक्रिया का सहयोग करिए और बाहर आइए। न्यायिक प्रक्रिया है, अगर जांच हो रही है तो उसमें सहयोग करें और सहयोग करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके उसमें हंगामा क्यों बरपा?
नहीं देखिए, अनुपम जी मैं अगर सहयोग कर रहे हैं तो फिर रोड पे हल्ला क्यों मचा रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो वो अनुपम जी से जवाब देखिए, ले कांग्रेस देश की सबसे बड़ी, मतलब दूसरे नंबर की आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं। अगर आपके किसी लीडर को आप पकड़ोगे, ठीक है, तो उनके जो कार्यकर्ताओं के वो इमोशंस हैं। सोनिया गांधी जी ने ये नहीं कहा मैं जांच में सहयोग नहीं करूंगी। जो टाइम दिया गया, जो डेट दी गई, अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद डॉक्टर को साथ लेके, और प्रियंका जी भी साथ गई उनकी जांच में सहयोग करने के। और उन्होंने कहा वहां पे जब 2 घंटे की जांच पूरी हो गई, 3 घंटे की पूरी हो गई, तो उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। सोनिया जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको और भी कोई सवाल पूछना है, मैं अगले 4 घंटे भी यहाँ आराम से बैठ सकती हूँ। इससे ज्यादा क्या सहयोग चाहिए? बाकी पॉलिटिकल पार्टी है, लोग हैं, जनता प्यार करती है राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया जी को। वो उनके इमोशंस हैं। अगर वो रोड रोकते हैं या अपने इमोशंस दिखाते हैं, वो उनके अपने इमोशंस। 3 सेकंड में आखिरी सवाल, 3 सेकंड का आखिरी सवाल और लास्ट क्लोजिंग कमेंट चाहिए आपका। क्या देश हित में सीबीआई ईडी की प्रक्रिया जो चल रही है वो देश हित में है या देश हित में नहीं है? देखिए, हम 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर कीजिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। एंड ऑल सारी ऑपोजिशन पार्टीज आज की डेट में यही सोचती है, इस बात में कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि कब मेरे घर में भी कोई आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।